श्री कृष्णाष्टकम पहला श्लोक। भजे व्रजैकमण्डलं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे सदैव नन्दनं सुपीच्छगोचमस्तकं सुनादवेणुमस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णसागरं भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं। जो व्रज की एकमात्र शोभा है, जो समस्त पापों को समाप्त करने वाले हैं, जो अपने भक्त के चित्त को आनंदित करने वाले हैं, सदैव आनंदित करने वाले हैं, नंदनंदनम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण नंद कुमार श्री कृष्ण को हम भजते हैं, स्मरण करते हैं। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, जिनके सिर पर सुंदर मयूर पंख शोभायमान है। सुनाद वेणु हस्तकम, जिनके हाथ में सुंदर नाद वाली वेणु शोभायमान है। अनंग रंग सागरम, काम कला के जो सागर हैं। नमामि कृष्ण नागरम, ऐसे भगवान नटवर श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। स्तुति है जिसमें भगवान के गुण और भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के रूप, भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। भगवान के गुण हो, भगवान का रूप हो, भगवान का सौंदर्य हो, ये सब के सब भक्त के हित के लिए। हम लोग चर्चा कर रहे थे समस्त पाप खंडनम, संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाले। ये बात सबके लिए उपयोगी है, उनके लिए भी जो भक्त हैं और उनके लिए भी जो भक्त नहीं है, उनके लिए भी जो भक्त होने के लिए तैयार है और उनके लिए भी जो तैयार नहीं है। एक संत को मैं सुन रहा था और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही।
कि भगवान का विरोधी वही हो सकता है जो भगवान से परिचित नहीं है। भगवान का वही निषेध कर सकता है तो भगवान को जानता नहीं है। इसे ऐसा ही समझो कि प्रकाश का वही विरोधी हो सकता है जिसने कभी प्रकाश देखा नहीं है। सूर्य का वही विरोधी हो सकता है जो सूर्य को जानता नहीं है। इसलिए संसार में जितने लोग परमात्मा के मुखर विरोधी मिलेंगे, आप उनसे जरा पूछना कि आप भगवान के बारे में क्या जानते हो, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वे लोग जो भगवान की बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ किताबों को पढ़ करके भगवान को जाना है। उन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बातों से परमात्मा को समझने की कोशिश की है, जबकि जाना ही नहीं है। हालांकि मैं तो मानता हूं पढ़ करके भी उन्होंने नहीं जाना, सही पूछो तो पढ़ा भी नहीं, सिर्फ सुना है और सुन करके भगवान के बारे में उन्होंने कल्पनाएं की। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिसने एक बार भी भगवान को समझा, एक बार भी भगवान को देखा, एक बार भी भगवान को पढ़ा सुना, वो उनका दीवाना हो गया। न जाने कितने उदाहरण हैं अन्य धर्मों के लोगों ने जब भगवान को देखा और सुना, दीवाने होते चले गए। कि आपने ताज बीबी का नाम सुना होगा कि वृंदावन से निकल रही थी, बड़ी भीड़ देखी, पूछा काय की भीड़ है? का कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं के भगवान है और उसका उत्सव है। तो उसके मन में अभिलाषा जागी, क्या है देखना चाहिए, मुझे भी ले चलो, पालकी मोड़ दो। हिंदुओं की बुत पूजा करने वाले लोग काफिर हैं, नहीं जाना चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं, इस भीड़ के लोगों के चेहरे देख करके लग रहा है कि कुछ देखने लायक है, बताइए। भगवान को देखना बाकी है, अभी परमात्मा को जानना बाकी है। अभी भगवान को देखने जाने वाली भीड़ के चेहरे देख करके ही दीवानी हो गई कि इनको क्या मिल रहा है, वहां जा रहे हैं, ये क्या पाने वाले हैं, वहां जा रहे हैं, बड़े खुश हैं। अच्छा, दर्शन करके लौट रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको न जाने क्या मिला हो। इस मामले में तो हम लोग कमाल के लोग हैं, अद्भुत लोग हैं। दर्शन करने जाते हैं, कुछ मिला हो न मिला हो भगवान जाने, बड़ी ही प्रसन्नता मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। और वो प्रसन्नता, वो आनंद आपको कहना नहीं पड़ता, आपके चेहरे बताते हैं। तो एक ऐसे धर्म को मानने वाली महिला जिसके यहां बुद्ध पूजा पाप है, मूर्ति पूजा जहां पाप है, और वो भी जब भगवान को देखती है तो दीवानी हो जाती है। इसका अर्थ है कि जिसने भी इसको जाना, जिसने भी इसको समझा, मैं एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनको पढ़ रहा था, बड़े शास्त्रार्थ महारथी के नाम से विख्यात है, अब नहीं है, शरीर पूरा हो गया। नाम है माधवाचार्य जी, बहुत अच्छे विद्वान महापुरुष हुए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पढ़ने लायक। क्यों? पुस्तक का नाम ही है क्यों। तो उन्होंने लिखा कि मैं भागवत करने गया था और आर्य समाजी लोग जो भगवान की मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, जब भगवान की मूर्ति पूजा के भी विरोधी हैं, भगवान के अवतारों के भी विरोधी हैं, वो कहते हैं भगवान के अवतार नहीं होते। तो वो राम और कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन राम कृष्ण को महापुरुष मानते हैं, भगवान का अवतार नहीं मानते। तो जब कथा होने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं, भगवान कहां,
कृष्ण और भगवान, कैसे भगवान, काय के भगवान? गलत व्याख्या है। तो माधवाचार्य जी ने कहा कि आप एक काम करो, हम कथा सुनाते हैं, आप सामने बैठो और जो कुछ भी आपको शंका हो उस शंकाओं को लिखो और हम उसका समाधान करेंगे, परेशानी क्या है? ठीक है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा कि पहले दिन उन्होंने बहुत सारी शंकाएं लिखी, उनको ये शंका, और बोले हमने सब समाधान किया। दूसरे दिन थोड़ा शंकाएं कम हुई, तीसरे दिन और कम हुई, चौथे दिन और कम हुई, पांचवें दिन जब भगवान की लीलाओं का वर्णन था तो सुनते 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 पूरी कथा गुजर गई। इन्होंने अंत में पूछा कि आज शंका? बोले अरे आज मुझे याद ही नहीं रहा। कितना आनंद आया, कितना अच्छा लगा। इसलिए मेरा विश्वास है कि जब जब किसी ने भगवान को जानने समझने की कोशिश किया, सुनने की कोशिश किया, वो भगवान का हो गया। और मैं तो कहता हूं कि भगवान तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कहते हैं तुम दरवाजा खोल के रखो, मैं खुद आने के लिए तैयार हूं। दरवाजा आपने बंद करके रखे हैं। भगवान तो क्या है? चित्त चोर है। वो तो आपके चित्त में जाके, जैसे गोपियों के वहां भगवान मक्खन चुरा के ले जाते हैं, ये गोपियां बड़ी चालाक हैं, ये अपने घर के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं। ये गोपियां बड़ी प्यारी हैं, इन्होंने कभी दरवाजों को अंदर से बंद नहीं किया है। कोई जरा पूछे गोपी से, यशोदा जी तो बेचारी खुद ही भोली भाली, नहीं तो पूछती, उसने सारी बातें पूछ ली कि तुमने मक्खन को ऊपर क्यों नहीं रखा, कि तुमने मक्खन को अंधेरे में क्यों नहीं रखा, कि तुमने मक्खन को, ये सारी बातें पूछ ली। एक बात पूछी ही नहीं कि दरवाजा बंद क्यों नहीं किया। अजीब बात है, इतनी सारी बातें पूछी, ये तो पूछना चाहिए था कि हमारा बड़ा बढ़िया वर्णन है भागवत कि ऊपर क्यों नहीं रखा। बोले रखा तो कैसे चुरा लिया? बोले ये इतने सारे ग्वाल वालों को लेके जाता है, सब ऊपर नीचे चढ़ करके, या फिर डंडे लेके जाता है तो फोड़ देता है। अंधेरे में क्यों नहीं रखा? बोले रखा तो, बोले तुमने मणियां पहना रखी है, उसके प्रकाश में ढूंढ लेता। यशोदा जी भूल गई, पूछा नहीं कि दरवाजा क्यों नहीं बंद करते। सारे उपाय कर सकते थे, लेकिन बाहर का आदमी अंदर से दरवाजा कैसे खोलेगा भाई? ये तो मुश्किल है। ये गोपियां दरवाजा खुला रखती है। वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और हम दरवाजे बंद रखते हैं। और हम बड़े विचित्र लोग हैं कि हम दरवाजे बंद रखते हैं और चाहते हैं कि वो आ जाए, बिना बताए आ जाए, बिना खटखटाए आ जाए। कैसे आए? आना तो चाहते हैं, हम ही ने रोक रखा है। इसलिए आप याद रखना, परमात्मा की प्राप्ति में परमात्मा बाधक नहीं है, हम ही बाधक हैं। भगवान की प्राप्ति में दूसरा कोई बाधक नहीं है, हम ही बाधा है। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, पाप प्रबल हो जाते हैं कि पापमयी वृत्ति। अरे छोड़ो बातें, कौन सी पापमयी वृत्ति? बड़े बड़े पापियों को ऐसे खत्म किया है। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, रत्नाकर का नाम सुना है? रत्नाकर, क्या हम लोगों ने उतने पाप किए? नहीं। अजामिल जितने पाप किए? नहीं। कि गणिका, कि गीध, बड़ी लंबी क्या बोलते फहरिस्त सूची है, लेकिन वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वो ब्रह्म के समान हो गए, एक झटके में हो गए, समय नहीं लगा। अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति, और आप आश्चर्य करेंगे, अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति संत का सानिध्य पाकर और सिर्फ एक वाक्य को सुन करके बदल जाता है।
एक वाक्य को सुनकर कि अंगुलीमाल हम तो रुके ही हैं, तुम भी रुक जाओ। इस एक वाक्य ने पूरी कहानी बदल दी, पूरा जीवन बदल दिया, महात्मा बन गया। इतना हिंसक व्यक्ति, जरा कल्पना करो, इतना हिंसक व्यक्ति कि जो लोगों को मारने के बाद अंगुलियां काटकर माला बना ले। और उस व्यक्ति का जीवन एक वाक्य से बदल जाए, ये क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि वो दरवाजा खोल रखा है उसने, कि संत की बात को अंदर जाने दिया, कि असर होने दिया, रोकने की चेष्टा नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं की। कि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर की दवाइयां हम ले लेते हैं लेकिन खाते नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि दवाई लेके मुंह में रखते हैं कि हां खा लिया, बाद में थूक देते हैं। लेकिन जिन्होंने जाने दिया, कोई रुकावट नहीं, उनको असर हुआ, उनको परिणाम मिला। सारे पापों को भगवान खत्म करने वाले हैं, समस्त पाप खंडन, सारे पापों को। एक दो पाप की गिनती नहीं है। ऐसा नहीं भगवान ने ये कहा कि भैया एक पाप करो तो जिम्मेदारी हम लेते हैं, बात की नहीं। ऐसा वाक्य कहां मिलेगा आपको? ऐसा धर्म कहां मिलेगा? ऐसी सुविधा कहां मिलेगी? इतनी अच्छी बात कहां मिलेगी? समस्त पाप खंडनम, तुमने जो किया है घबराओ मत, कोई टेंशन नहीं है। सारी दुनिया के कर्म ऐसे ही है। आवश्यकता है आप खुद को परमात्मा से जोड़ो। जरूरत, देखो कपड़े किसके गंदे नहीं होते, सबके होते, लेकिन चिंता उनको होनी चाहिए जिनके पास सर्फ एक्सेल नहीं है। कपड़े गंदे होने की फिक्र उनको होना चाहिए जिनके पास धोने की सुविधा नहीं है, कि दाग छूटने की सुविधा नहीं है। अगर आपके पास सुविधा है, कपड़ा गंदा हुआ तो आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, धुल जाएगा। आप बड़े निश्चिंत होकर किस बात को कहते हैं? कोई फिक्र नहीं। अगर कोई सामने वाला भी कहे अरे बड़ा बुरा, बोले नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, सबको होता है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत है जिसके पास में धोने की सुविधा नहीं है। उसे चिंता करने की जरूरत है जिसके पास में दाग मिटाने की सुविधा नहीं है, क्योंकि उसका दाग लग गया तो खत्म, अब बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो आप दाग की चिंता मत करो, दाग मिटाने वाली चीज की चिंता करो। दाग मिटाने वाली वस्तु को घर में रखने की चिंता करो कि वो कैसे लाई जाए। और ध्यान रखना आप कि दाग मिटाने की कोशिश किया वो दोबारा भी लगेगा। दुनिया में ऐसा कोई इंतजाम नहीं है कि दाग न लगे, है कोई? लगेगा ही। व्यवहार में रहोगे, संसार में रहोगे, काम करोगे तो हाथ गंदे होंगे। कोई इंतजाम नहीं है कि व्यवस्था ऐसी हो जाए कि हाथ मैले ना हो, है? बताइए, कोई व्यवस्था है? नहीं है। लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि आप लिक्विड अपने पास में रख सकते हैं कि पानी ना हो तो भी आप हाथों को साफ कर सकते हैं। दाग मिटाने के 1000 उपाय हैं, वाह, रोकने का एक भी उपाय नहीं है। दाग रुकेंगे नहीं, स्वभाव लगेंगे। लेकिन हमारा विलक्षण चिंतन यह है कि हमने दागों पर शोध नहीं किया, हमने दाग मिटाने पर शोध किया। हमारे शास्त्रों ने दागों को महत्व नहीं दिया, दाग के मिटाने वाले को महत्व दिया। आज थोड़ा चिंतन बदला है।
आज थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आज दागों की चर्चा अधिक है, दाग मिटाने वाले की चर्चा कहीं नहीं। आज दोषों की चर्चा बहुत है। मुझे हंसी आती है, दोषों की चर्चा वो करते हैं जो खुद ही दोषी। दागों की चर्चा वे करते हैं जो खुद ही मैले हैं, पूरी तरह से खत्म हैं। जो खुद खत्म है वो दूसरे पर कहते हैं कि देखो दाग है। जरा वो उंगली अपनी तरफ उठा के देखें, फिर मालूम पड़े कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन ये कौन कहे? इसलिए हमारे शास्त्र अद्भुत हैं। जरा मुझे बताइए कि वाल्मीकि को हम याद करते हैं, ईमानदारी से बोलना, वाल्मीकि को याद करते हैं तो महान भाव से याद करते हैं कि डाकू भाव से याद करते हैं? संत रूप से याद करते हैं कि अपराध रूप से याद करते हैं? अब जरा सोचो कि एक भी अपराध याद आता है वाल्मीकि को याद करते समय? क्यों? समस्त पाप खंडनम। क्योंकि वो ऐसी जगह जुड़े हैं कि जहां जुड़ने से सारे दोष खत्म हो गए, मिट गए, दिखाई। जैसे आप कपड़ा धो करके निकालते हैं तो जो पहले दाग लगे थे, आपने देखे हैं, वो दाग लगे थे लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। और आप साफ कपड़ा किसी को दिखाओगे, देखो कितना साफ दिख रहा है, देख रहे हैं? हाँ, आपको पता नहीं है पहले कितना मैला था, आपको पता नहीं है कि पहले कितना गंदा था। तो सामने वाला कहता है होगा, हमको नहीं दिख रहा। आज वाल्मीकि को जानने वाले लोग यही कहेंगे कि हो सकता है कि वो बुरे रहे हो सकता है कि उन्होंने पाप किए हो सकता है कि उन्होंने अधर्म किए हो, लेकिन इस आदमी को देख के लगता नहीं है, इस व्यक्ति की महानता को देख करके लगता नहीं है कि ऐसा रहा होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हम याद करते हैं तो दोषों के कारण नहीं, गुणों के कारण। कि सूरदास को याद करते हैं तो दोषों के कारण नहीं, भक्त के कारण। आप चकित हो जाएंगे, न जाने कितने उदाहरण हैं, और सभी के जीवन में दोष है, सभी के जीवन में कमियां हैं। देखो भाई, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसके जीवन में दोष न हो ही नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये शरीर भी त्रिगुणात्मक है, और शरीर सबका समान है। एक बात बताऊं आप कि अगर आप कोई ईंट या पत्थर लगा करके और अपना घर बनाते हो और उसी ईंट और पत्थर से आप मंदिर बनाते हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके घर की खिड़की ही टूटती है, मंदिर की खिड़की नहीं टूटेगी? कि वो मंदिर है, वहां की खिड़की नहीं टूटनी चाहिए? अरे, मंदिर की महत्ता तो भगवान से है, दीवारों से थोड़ी। दीवार की खिड़की तो उसी लकड़ी से बनी है जिसकी लकड़ी से आपका दरवाजा बना है। आपके घर की लकड़ी सड़ेगी तो मंदिर की घर की लकड़ी नहीं सड़ेगी। कमाल की बात करते हो। होना ही होना है, दोष तो रहेगा ही रहेगा। फर्क इतना है, फर्क इतना है कि महापुरुष के दोष स्वाभाविक रूप से हो सकते हैं, दोष के रूप में नहीं हो सकते, नहीं कहना चाहिए स्वभाव के रूप में नहीं हो सकते। स्वभाव हमारे दोष, हमारे एक महात्मा है, बड़ी बढ़िया बात कही उन्होंने, त्यागी जी हमारे आश्रम में, मैं छोटा था तब उन्होंने एक बात कही कि उन दोषों से छुटकारा पाना कठिन हो जाता है जो दोष हम खुद बन जाते हैं। बाकी बढ़िया है, उन दोषों से छुटकारा पाना कठिन हो जाता है जो दोष हम खुद बन जाते हैं। हमारे साथ ये मुश्किल है कि हम वो दोष खुद बन जाते हैं। महापुरुष दोष बनते नहीं है, वो तो कुछ और बने होते हैं। कि महापुरुष भक्त बने होते हैं, कि महापुरुष ज्ञानी बने होते हैं, महापुरुष दोषी नहीं बने होते हैं। वो बड़ी प्यारी बात है कि दोष छिद्र छेद बांसुरी में भी है,
लेकिन बांसुरी का सौभाग्य है कि भगवान की उंगलियों ने उन छिद्रों को ढक के रखा है। वेणुगीत में बड़ा बड़ा सुंदर वर्णन आता है, हालांकि वेणुगीत के श्लोकों में नहीं है, महापुरुषों ने ऐसी कल्पना की बड़ी प्यारी, वहां वर्णन आता है। वेणुगीत में यह है वर्णन कि इस वेणु ने कौन सा साधन किया कि भगवान ने इसको अपने होठों से लगाया, यह वर्णन है। तो एक गोपी कहती है कि बड़ी तपस्या की, कि गर्मी ठंडी सर्दी सहन किया, कि काटा गया, कि उसके मुंह को जलाया गया। छेद करते हैं ना, तो लोहा गरम करके और उसको छेद बनाते हैं, गरम गरम लोहे से जलाया गया। ये सब सहन किया। इस तपस्या के कारण भगवान को प्राप्त हुई। दूसरी बोली जाने दो, तब से भगवान नहीं मिलते। क्यों? न जाने कितने कितने बड़े बड़े तपस्वी पड़े। अभी मुझे किसी ने एक फोटो भेजा है इलाहाबाद से, आप देखेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। अरे बाप रे, वो बबूल का पेड़ जानते हैं, कांटे वाला, उस बबूल के पेड़ की एक डाल पूरी काट के नीचे डाल ली, सूखे हुए बबूल की कांटे वाली, उसमें लेटा हुआ है महात्मा। आप देख नहीं सकते, हाँ, कांटे चुभे हुए हैं, खून निकल रहा है, हठ योग कर रहे हैं। कि एक है हाथ उठा दिया, आपने देखे होंगे खूब सारे, हाथ उठा दिया तो 25 साल से हाथ उठा ही हुआ है, कि नाखून बढ़ते 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 बढ़ते, क्या तमाशा है। न जाने कितने तप करने वाले हैं लोग, उनको तो भगवान सपने में भी नहीं आते, तप करने से तो नहीं। तो उस गोपी ने कहा कि हमको लगता है कि बांसुरी की खूबी है कि अंदर से निर्मल है, पोली, कोई कपट नहीं, कोई रुकावट नहीं। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान ने कहा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो बांसुरी के अंदर में कोई कपट नहीं है, इसलिए भगवान को प्रिय है। तीसरी ने कहा नहीं, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरल हैं, कपट रहित हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन फिर भी भगवान की झांकी का दर्शन तो उनको भी नहीं मिला। तो बोले तू ही बता दे भगवान को बांसुरी क्यों मिली। बहुत बढ़िया बात लगी मुझे। बोले बांसुरी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके अंदर छेद हैं, छेद यानी छिद्र, दोष, छिद्रान्वेषण बोलते, दोष। तो बोले छेद है, लेकिन बांसुरी की विशेषता यह है कि बांसुरी ने उन छेदों को छुपाया नहीं, प्रकट कर दिया। ऊपर है छेद, नीचे नहीं है, ऊपर खोल के रख दिया कि दोष है तो है, क्या करें, कमियां हैं तो हैं तो क्या करें। मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये आप कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं, हिम्मत नहीं पड़ेगी। वो तो अच्छा है सूरदास जी बहुत पहले हो गए, अगर आज होते ना तो ये मीडिया वाले खा जाते हैं। बोले देखो देखो सूरदास जी ने कहा है कि मैं कामी हूं, देखो देखो सूरदास जी स्वीकार कर रहे हैं कि हां मैं कुटिल हूं, हां मैं पापी हूं। ये हिम्मत नहीं पड़ेगी। देखो कमाल की बात है कि यहां अपने आप को ब्रह्म बताने वालों की लाइन लगी है, यहां अपने आप को भगवान बताने वालों की लाइन लगी है, यहां अपने आप को महात्मा साधु बताने के लिए लाइन लगी है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े समर्थ हैं। लेकिन जरा देखो इज्जत किसकी हो रही है, सम्मान किसका हो रहा है। सम्मान उसका नहीं हो रहा है जिसने अपने आप को भगवान कहा, सम्मान उसका हो रहा है जो लिख रहा है मौसम और कौन कुटिल खल कामी। आप पढ़ रहे हैं कि सूरदास जी लिख रहे हैं, कि तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कि मीराबाई लिख रही हैं कि मेरे में ये दोष है, कि मेरे में ये दोष है। क्वाहम दरिद्र पापीयान को कृष्ण श्री निकेतन, सुदामा जैसा महापुरुष, और वो लिख रहा है क्वाहम दरिद्र पापीयान। कहां मैं दरिद्र, कहां मैं पापी, कहां लक्ष्मीपति भगवान। अद्भुत बात है कि आप पढ़ रहे हैं कि सुदामा जी बोल रहे हैं कि मैं पापी हूं, फिर भी आप उनको याद करके और आंखों में आंसू भर लेते हैं। आप पढ़ रहे हैं कि सुदामा पापी है, लिख रहे हैं, फिर भी आप उनको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं।
आप पढ़ रहे हैं कि सुदामा लिख रहे हैं पापी हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा उस सुदामा के चरणों को धो के प्रणाम कर रहा है। कमाल की बात है। सुदामा ने यह नहीं कहा कि मैं बड़ा महान हूं, एक बार भी नहीं कहा, लेकिन उस आदमी की पूजा हो रही है। सूरदास जी ने लिखा, तो सूरदास जी का विरोध करने के लिए एक व्यक्ति सामने नहीं आया, किसी महात्मा ने नहीं कहा हे सूरदास ये क्या बोल रहे हो, हमारे संत समाज का अपमान करवा रहे हो, क्या लिख रहे हो, और अगर तुम अकामी हो, अगर तुम कुटिल हो, अगर क्रूर हो, तो तुम्हारा हमारे समाज में प्रवेश वर्जित है। किसी ने कहा नहीं कहा। भगवान ने तो गले लगा लिया। न जाने कितने अंधे होंगे, न जाने कितने अंधे कुएं में गिरते होंगे, क्यों नहीं सबको भगवान ने निकाला हाथ पकड़ के? क्यों सूरदास का हाथ पकड़ करके निकाला? क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी कमियों को छुपाया नहीं, प्रकट कर दिया कि हैं जैसे हैं, है तो है, क्या करें। बहुत बढ़िया, एक इतनी बढ़िया पंक्ति है, आखिर को हम हैं तेरे, बुरे या भले, है तो आपके, अच्छा हूं तो तुम्हारा, बुरा हूं तो तुम्हारा। कि बुरा हो जाऊंगा तो मैं अपनी मां का बेटा नहीं रहूंगा, कि अच्छा होगा तभी बेटा रहूंगा। बांसुरी ने अपने चित्रों को खोल दिया, भगवान को दया आ गई, स्वीकार कर लिया। गोपी कहती है स्वीकार ही नहीं किया, अपनी उंगलियों से उन चित्रों को छुपा दिया, और छुपा ही नहीं दिया, आहा, उन छेदों से ऐसा राग निकाला, ऐसा नाद निकाला कि सुनने वाले दीवाने हो गए। समझ में आया? जिन महापुरुषों ने अपनी कमियों को भगवान के सामने प्रकट कर दिया, भगवान ने न सिर्फ उन चित्रों को छुपाया, उन महापुरुषों से ऐसा राग निकला, ऐसा नाद निकला कि सूरदास को पढ़ करके आदमी मदहोश हो जाए, तुलसी को पढ़ करके आदमी मदहोश हो जाए, कि सुदामा चरित्र को सुन करके आदमी भावुक हो जाए। राग माधुरी भगवान ने भक्तों के जीवन से निकाल ली। क्या बात है, कितनी प्यारी बात है। समस्त पाप खंडनम, पापों का होना आश्चर्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। परमात्मा से खुद को न जोड़ना यह आश्चर्य है। आप सोचो हम बिल्कुल पवित्र शुद्ध एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया हो जाएंगे, तब भगवान से जुड़ेंगे। बैठे रहो, प्रतीक्षा करते रहो, कभी संभव नहीं है। आप सोचो कि ऐसा इंतजाम हो कि हाथ गंदे ना हो तब हम भोजन करेंगे, तरीका ये ठीक नहीं है। जब खाना हो तब हाथ धो लो और खा लो, जब होंगे तब देखा जाएगा। तरीका ये सही है? भोजन करने के लिए हाथ पहले धो लो, बाद में क्या होगा, बाद में जब जरूरत होगी तो दोबारा धो लेना, क्या फर्क पड़ता है। जैसा कि कल मधु भैया बोल रहे थे ना कि भगवान से जुड़ने के बाद में तो पाप होंगे ही नहीं। और बड़ी विचित्र बात है, विलक्षण बात है, अद्भुत बात है कि वाल्मीकि के बहुत सारे पाप हैं, भगवान से जुड़ गए, सब खत्म हो गए, बाद में एक भी पाप का वर्णन नहीं मिलता। कि सूरदास जी लिखते जरूर हैं, क्या है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, लिखते जरूर हैं, लेकिन सारी घटनाएं पहले की हैं। आंखें बंद हुई तो ऐसा लगता है कि जैसे पापों से ही बंद हो गई। आंखें बंद हुई, सूरदास जी की आंखें बंद हुई तो सूरदास ने क्या है, दर्श किए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। यह आंख बंद करने का भी बड़ा एक कारण है, रूपक है। वास्तव में वो अंधे थे कि नहीं थे भगवान जाने,
लेकिन एक बड़ी प्यारी बात है कि अंधे का मतलब क्या हुआ? जग से आंखें बंद करी, संसार से नेत्र बंद किए, और तब सूरदास ने दर्श किए, तब भगवान का दर्शन हुआ। आंख वाले होते, हम लोग हैं आंख वाले, कितने दर्शन हो गए, लेकिन आंख वाले तो समस्त पाप खंडनम। विचित्र और अच्छी और सुंदर बात यह है कि भगवान सारे पापों को समाप्त करते हैं, पहले के भी, और अगर आप जुड़े रहे तो बाद में होने की संभावना ही नहीं। होने की संभावना नहीं मतलब जैसे कि मैं आपको कहूं कि अगर आपके पास में प्रकाश की व्यवस्था है तो पहले के अंधकार को खत्म करेगा वो प्रकाश, और बाद में अंधकार को आने नहीं देगा। सही है कि गलत है? अंधकार को नहीं आने देगा। प्रकाश आपके पास है तो वो पुराने पापों को तो खत्म करे, पुराने अंधकार को तो मिटाएगा ही, नए अंधकार को जन्म भी नहीं होने देगा। शर्त इतनी है कि प्रकाश होना चाहिए, शर्त इतनी है कि परमात्मा से जुड़े होना चाहिए, सदैव जुड़ा होना चाहिए। ध्यान रखना, थोड़ी देर के लिए भी अगर प्रकाश से आपकी दूरी हुई तो अंधकार वहीं खड़ा है, अंधकार गया नहीं है कहीं, वहीं खड़ा है। सतत परमात्मा से संबंध होना चाहिए। अगर उस संबंध में जरा सी भी त्रुटि हुई, जरा सी भी चूक हुई तो दोष वही है, संसार वही है, माया वही है, गिरने की संभावना सतत है, और गिरे हैं न जाने कितने। कि नारद जी बड़े भक्त हैं भगवान के, परम भक्त हैं भगवान के, महान भक्त हैं भगवान के, सदैव भगवान का नाम उनके वीणा पर है, सदैव सदैव सदैव। लेकिन थोड़ी देर के लिए लिंक टूट गई कि राम का भक्त काम का बन गया, थोड़ी देर के लिए लिंक टूट गई कि भगवान की जगह अभिमान आ गया, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। और क्या हुआ सब जानते हो, हुआ ये कि सुंदर सा महात्मा बंदर बन गया था, ये हुआ। और ये किसी के भी साथ होगा, उन सब के साथ होगा जो जिनका कनेक्शन गड़बड़ हुआ है, सभी के साथ होगा। लेकिन अद्भुत बात क्या है कि नारद जी के साथ में इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन नारद जी के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गड़बड़ी हुई, कोई बात नहीं, फिर भगवान से जुड़ गए, फिर प्रणाम किया, हो गई गलती, भूल हो गई कि हमने भगवान की जगह अभिमान को आने दिया, हो गई भूल, दंडवत प्रणाम किया। भूल तो गोपियों से भी हुई, भगवान को छोड़ के अभिमान को पकड़ लिया तो वे गोपियां विलाप करती हैं, यदि गोप्य प्रलपत्यंश चित्रधार, रोती हैं, विलाप करती हैं, चिल्ला रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, पश्चाताप के आंसू बह। गलती हुई तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ने देखा कि दुखी हो गई तो हंसते हुए आए, मुस्कुराते हुए आए, प्रकट हो गए। समस्त पापों की चिंता मत करो, समाप्त करने वाले से अपने आप को जोड़ो।